करगिल युद्ध की जब भी बात की जाएगी, पाकिस्तान के धोखे का जिक्र जरूर होगा। पाकिस्तान के फरेब की एक और कहानी है करगिल युद्ध। इस युद्ध में पाकिस्तान ने जो हमें जख्म दिए, उसे हमने हंसते हंसते सह लिया, लेकिन हमने जो जख्म दिए वो आज भी पाकिस्तान को सालता है। हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाने वालों का यही अंजाम होता है। करगिल युद्ध में हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत हर दम पर याद रखी जाएगी। उन्होंने अपनी जान देकर देश की आन बान और शान को बरकरार रखा। उन्हीं की बदौलत आज हम गर्व से सिर उठाकर खड़े हैं। करगिल विजय दिवस पर इंडिया वॉइस की तरफ से इन करगिल के जवानों को शत शत नमन। पूरे हो चुके हैं। 21 साल पहले करगिल की चोटियों पर पाक के भाड़े के टट्टुओं ने कब्जा कर लिया था, इस भरोसे के साथ कि अब उन्हें कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ये उनकी भूल थी और उन्हें इस भूल का हमेशा पछतावा रहेगा। हमारे जवानों ने अपना बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की। इन जवानों में से उत्तराखंड के भी कई जाबाज थे, जिन्होंने अपनी शहादत देकर देश की रक्षा की। उन्नीस सौ 1999 का वो साल जब भारत के सीने पर पाकिस्तान ने खंजर घोंपा था। करगिल की पहाड़ियों पर दुश्मनों ने डेरा जमा लिया था। पाकिस्तान के धोखे की एक और कहानी है करगिल। दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ने दुश्मनी निकाली थी, लेकिन देश के जवानों ने अपनी जान देकर अपनी मातृभूमि की लाज रखी थी। दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। इन जवानों में उत्तराखंड के जवानों ने अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया था। करगिल युद्ध में वीरभूमि उत्तराखंड के 75 जवानों ने देश रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इनमें 37 जाबाज ऐसे भी रहे जिन्हें बहादुरी का पुरस्कार भी मिला था। इस युद्ध के कई किस्से कहानियां हैं जो करगिल वॉरियर के जहन में आज भी जिंदा है। 18 गढ़वाल राइफल के रिटायर्ड कैप्टन एसएस राठौड़ शौर्य गाथा के बारे में बताते हैं कि उन्हें करगिल के द्रास सेक्टर से तोरलिंग पोस्ट तक वो समय अभी भी याद है। 18 गढ़वाल को दूसरा टास्क मिला। कायगर हिल के जो राइट साइड में जो सैडल है, जिसको रॉकी जिलो के नाम से जाना जाता है, 4700, उस पर अटैक करने के लिए बोला गया। तो उस समय हम वहाँ से कुछ थके भी थे, पर हमने अपनी थकान को महसूस ना करते हुए और उस पर जो सडनली अटैक किया है, वो अटैक हमारा बहुत ही सराहनीय और सक्सेसफुल रहा। उसमें हमें जो है काफ़ी अपनी इच्छा शक्ति प्रकट करनी पड़ी है। उसमें हम बर्फ़ के गोले बनाते थे, जो एक्चुअली जो नेचुरली देखा गया, पानी ना मिल के हम बर्फ़ के गोले बना के उसको चाट के ऊपर तक पहाड़ियों के गए। और जब पाकिस्तान अपना पहले से डिफेंस लेके बैठा हुआ था, वो हमारे से इतना अरेंजमेंट हो गया था कि अभी हम करें क्या, जाए तो जाए कहाँ की खोज है कि क्या है कि जो चढ़ाई चढ़ते ऊपर आ रहे हैं और हम ऊपर बैठ के भी हमको जो है तबाह कर रहे हैं। तो इतना अरेंजमेंट हो गए थे, वो उन्होंने पहले ही भागना शुरू किया। कुछ मरे, कुछ हमने सालों को पत्थरों से मारा, कुछ गोलियों से मारा, कुछ मड़ में से मारा। करगिल का युद्ध भारतीय सेना के जवानों के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठकर भारतीय सैनिकों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए था। ऐसे में दुश्मन पर अपने आप को बचाकर हमला भी करना था, लेकिन भारतीय जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। पाकिस्तान का पहले ही जो टॉप का जो जिया गिरडन से लेकर रखा था, हमको इतना एक्सपीरियंस हो गया था पाकिस्तान के बम्बारमेंट से कि इसके गोले कहाँ पड़ने वाले हैं और कहाँ पड़ेंगे। तो हम उसी हिसाब से अपना रास्ता मुकर्रर करते थे। आज ये पहाड़ी के मीडियम साइज में वो मिडिल ट्रैक पकड़ते थे। आज ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर थे, उनकी जैसे बमांडमेंट होता था, हम उनकी आड़ से अपने को सेफ्टी रखते हुए और हम अप टू अप पहाड़ी पे गए हैं और वहाँ उनका जो है सफाया किया। सफाया क्या किया कि इनकी बहुत ही दुर्दशा की है, जो कि जिंदगी में कभी पाकिस्तान इंडिया को मुंह नहीं दिखा सकता है। उस तरीके के हमने उनको हार दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संयम रखना, ये कोई देश के जाबाजों से सीखे। सामने मौत थी, लेकिन जीत का जज्बा और भारत माता के दामन में दाग न लगने देने की कसम जो खाई थी।
ऐसे में जवानों के कदम नहीं रुके, दुश्मनों का संहार करते रहे। सेना की इतनी ताकत बन चुकी है कि कोई भी वर्ल्ड का कोई भी आर्मी भारत से टक्कर नहीं ले सकती है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी हो। और विदेश इस चीज़ का एग्जाम्पल भी देता है कि अगर इंडिया की आर्मी हमारे पास हो तो हम जो है वर्ल्ड को कब्जे में कर लेंगे। तो इतना फक्र महसूस होता है। फक्र बहुत महसूस है कि एक जवान से लेके एक आर्मी चीफ तक को जो है एक जवाबदारी लेने का मादा मिला है, जो कि एक हमारे मोदी जी सरकार ने दिया है। तो उसके लिए हम बहुत ही सरकार का बहुत ही सराहनीय और तहे दिल से जो है नमन करते हैं। दुश्मन सेना के साथ हुए युद्धों में दुश्मनों को चारों खाने चित करना उत्तराखंड के शूरवीरों की परंपरा रही है। आजादी के बाद से अब तक हुए कुल 11 युद्धों में यहाँ के 1500 से ज्यादा सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देश की रक्षा के लिए मर मिटने का जज्बा उत्तराखंड की मिट्टी में है। यही वजह है कि यहाँ के लोग देश की रक्षा करने का सर्वोच्च बलिदान देने की अनूठी मिसाल पेश की है। आज उन्हीं की वीरांगनाएं उनके उस बलिदान को याद कर गर्व महसूस करती है। पौड़ी जिले के अनसुईया देवी के पति 10वीं गढ़वाल राइफल के बतौर नायक उन्होंने करगिल में शहादत दी। उस वक्त उनके बच्चे 4 साल और 2 साल के थे। वीरता पदकों की लंबी फेहरिस्त बताती है कि वीर भूमि के सैनिकों ने न सिर्फ युद्ध लड़े बल्कि युद्ध कौशल में भी अपना लोहा मनवाया। करगिल युद्ध में भी जवानों ने हर मोर्चे पर अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि उत्तराखंडी शूरवीरों के अदम्य साहस के उदाहरण साल 1947 में कश्मीर में घुसे कबाइलों के आक्रमण, भारत पाक और भारत चीन युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर करगिल फतह के इतिहास में दर्ज है। इन जाबाजों ने कभी आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोर्चा संभाला तो कभी श्रीलंका में हालात काबू करने में मदद की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इन जाबाजों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। इन परिस्थितियों में भारत के सैनिकों ने करगिल फतह किया, वो बहुत कठिन लगता कि उनकी जाबाजी थी कि हम अपनी भूमि का एक एक इंच वापस ले पाए। उत्तराखंड के 75 जवानों ने उसके लिए अपना बलिदान दिया। उन सबको हमारी श्रद्धांजलि है। इधर करगिल युद्ध के जाबाजों को आज भी अपने 21 साल पुराने वो दिन याद आते हैं जब उन्होंने करगिल फतह किया था। 13 गोरखा राइफल के जवान राजेश मल बताते हैं कि उनके साथ के कई वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए पर आखिरी सांस तक उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। ऑर्डर मिले गवर्नमेंट से, हमने उसका करते हुए हम लोग सब यूनिट हमारी यहाँ से मूव होकर सीधे कारगिल बटालिक नॉर्थ में हम पहुँचे और वहाँ पे हमारा 1-2 दिन का क्लाइमेंटेशन हुआ। उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ते ही गए और हमारी काफ़ी कैजुअल्टियाँ हुई, काफ़ी शहीद हुए हमारी यूनिट के जवान और काफ़ी कैजुअल्टी भी हुए, जिन्हें चोट लगी वो काफ़ी ऐसे हुए। और हम लोग भी काफ़ी मतलब वहाँ पे बस एक यही था कि किसी भी तरह से दुश्मन को वहाँ से हटाना है और हमने अपने क्षेत्र को वापस लेना है। करगिल युद्ध के एक और जाबाज अरविंद थापा बताते हैं कि 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को चकनाचूर करते हुए युद्ध समाप्ति के बाद भी वो फॉरवर्ड पोस्ट पर डटे रहे। 99 में जो हमारा अनुभव रहा, जो हमने 9 महीने की ट्रेनिंग करी थी, हमें वहाँ जाकर दिखाने का मौका मिला और चुनौतियाँ हमारे आगे बहुत सारी थी। जैसे हमने कभी बर्फ़ नहीं देखी थी, वहीं जाके हमें बर्फ़, पहाड़, एल्टीट्यूड ये सब का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अधिकारी, हमारे साथ के सभी लोगों ने मिलकर हमने अच्छा युद्ध लड़ा और उसके हमने अच्छी रिपोर्ट आगे हिंदुस्तान के आगे दिखाई। इधर इस युद्ध में कई शहीद ऐसे भी रहे जिनकी वीरांगनाओं को ना तो नौकरी मिली, ना ही पेट्रोल पंप और ना ही गैस एजेंसी।
कारण बस इतना था कि वो कम पढ़ी लिखी थी और उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था। नवी गढ़वाल रेजिमेंट के हवलदार भरत सिंह करगिल में शहीद हुए, लेकिन उनकी पत्नी को कुछ भी सुविधा नहीं मिल सकी, लेकिन उनको इस बात का कोई मलाल भी नहीं। बच्चे मेरे छोटे थे, 4 साल 6 साल के। मैं अनपढ़ी हूँ, इसलिए मैं ना नौकरी दिए गए और ना पेट्रोल पंप दिए गए, कुछ नहीं हो पाई सही तरीके से सरकार। हमारी वो नहीं हुई, मतलब कार्रवाई ढंग से नहीं हुई। अच्छा, तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया उसके बाद? नहीं, कहाँ ध्यान देते हैं लोग, खड़े लोगों को ये है कि अंदर की बात तो अंदर ही है, कोई नहीं करता। बार हम कि शहीदों का भी नाम कोसते हैं कि बार बार हमें नहीं मिला, जो मिला अच्छा ही मिला, बस संतोष है, उसमें शांति है। आजादी के बाद से अब तक राज्य के 1,500 से ज्यादा सैनिक देश रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं। किसी माँ ने अपना बेटा खोया तो किसी पत्नी ने अपने पति को, और कई घर उजड़ गए। फिर भी ना ही देशभक्ति का जज्बा कम हुआ, ना ही दुश्मन को उखाड़ फेंकने का दम। वर्तमान में भी सूबे के हजारों लाख सरहद की निगाहबानी के लिए मुस्तैद हैं। देहरादून से प्रियांक वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। करगिल युद्ध में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव को 17 गोलियां लगी थीं। दुश्मनों को लगा कि योगेंद्र की मौत हो चुकी है, उन्हें छोड़कर दुश्मन वापस लौटने लगे, लेकिन तभी योगेंद्र उठ खड़े हुए, दुश्मनों पर टूट पड़े, एक एक कर दुश्मन को ढेर कर दिया। आज भी उस मंजर को याद करके वो भावुक हो जाते हैं। करगिल की कहानी, परमवीर चक्र विजेता की जुबानी। करगिल में दुश्मन चोटियों पर बैठा था, भारतीय सेना के आने का इंतजार कर रहा था। पहाड़ की चोटियों से भारतीय सेना की हर गतिविधि पर नजर थी। ऊपर से पहाड़ की खड़ी ढलान भारत के जाबाजों के लिए मुश्किल घड़ी थी। मौत ऊपर से गोलियों के रूप में बरस रही थी, लेकिन भारत मां के दामन पर दाग कैसे एक बेटा देख सकता है। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के बीच वीर सपूत करगिल की चोटियों की तरफ रुख कर चुका था। करगिल में अदम्य साहस की कहानी परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव खुद बता रहे हैं। करगिल की कहानी, परमवीर चक्र विजेता की जुबानी। क्योंकि एक जो युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध सैनिक ही नहीं बल्कि जो है ना पूरा देश का जन जन उस युद्ध में शामिल होता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से, आत्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से उस सैनिकों के साथ में जुड़े होते हैं। तभी सैनिक की एक ताकत बनती है और सैनिक उस ताकत के बलबूते के ऊपर अपने कठिन से कठिन कार्यों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और ये पुनः मैं अपने उन तमाम साथियों को भी नमन करता हूँ, नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने शहादत दी और अपने रेजिमेंट और देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। करगिल की पहाड़ियों को देखकर ही हिम्मत जवाब दी जाती है। ऊंची ऊंची चोटियां और बर्फीली हवाओं से शरीर अकड़ जाता है, लेकिन देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने थे। ऐसे में जाबाज कहां रुकने वाले थे। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव बताते हैं कि दुश्मनों को यह अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय सेना यहां तक पहुंच पाएगी। वो निश्चिंत थे, लेकिन धोखे का अंजाम बुरा होता है, और वही हुआ करगिल के घुसपैठियों के साथ।
करगिल की कहानी परमवीर चक्र विजेता की जुबानी। तो आज चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, कोई सा भी देश अगर आंख दिखाने की कोशिश की जाएगी तो हिंदुस्तान के सैनिक उसकी आंखों को निकालने में सक्षम है। हमारी जो सेना है, जो क्योंकि सैनिक का जो सेना का जो ताकत होती सैनिक होते हैं, और सैनिक की ताकत उसका देशवासी होते हैं। तो देशवासियों का जो प्रेम है, जो उनका लगाव है एक सेना के प्रति, उनका एक जो जुड़ाव है, वो सैनिक को बहुत मजबूत बनाता है। उसको भावनात्मक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उसको एक ताकत देता है। और सैनिक, जो हिंदुस्तान का सैनिक है, उसमें सबसे बड़ी ताकत है कि वो आखिरी क्षण तक, जब तक उसके शरीर से रक्त का आखिरी कतरा तक न बह जाए, तब तक वो अपनी मातृभूमि को छोड़ता नहीं है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव करगिल युद्ध के हीरो हैं। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव वो सैनिक हैं जो करगिल युद्ध में 17 गोलियां लगने के बाद जीवित रहे। गोलियों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया। दुश्मन की दागी गोली भी सीने पर लगे मेडल से टकराकर लौट गई। किस तरह योगेंद्र यादव ने घायल अवस्था में पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाए और अपने आप को बचाया, योगेंद्र यादव खुद अपनी जुबान से बता रहे हैं। करगिल की कहानी परमवीर चक्र विजेता की जुबानी। वो एक मंजर, एक अलग अनोखा मंजर था कि चारों तरफ से गोलियां ही, रास्ता कट ऑफ हो गया था, चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां चल रही थी। सिर्फ हम 7 जवान थे और 7 जवान 5 घंटे तक ऊपर टाइगर हिल टॉप के ऊपर लड़ते एक एक करके मैंने अपने साथी को खोते हुए देखा। किसी के सर में यहाँ पर गोली लग रही है तो यहाँ से खून का फव्वारा छूट रहा है, किसी के पूरे सीने में गोली लग रही है तो एक उसके सीने से पूरे फेफड़े निकल करके बाहर आ रहे हैं। तो गुत्थम गुत्था की 5 घंटे की लड़ाई के दौरान मैंने अपने 6 साथियों को खोया है। मैं भी जख्मी अवस्था में था, उनकी तरफ से तो मर चुका था। 3 बार गोलियां मारने के बाद भी यहाँ इस बाजू में गोलियां मारी, इस पैर में गोली मारी, 17 बुलेट लगे, बाकी कई ग्रेनेड के टुकड़े लगे। उनकी तरफ से तो मरा था, लेकिन परमात्मा को जिंदा रखना था। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं इसका एहसास आज मुझे हुआ है कि अब समझ आइए कि जो है इस देश को माँ क्यों बोला जाता है। क्योंकि माँ अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। किसी न किसी एक को माध्यम जरूर चुनती है कि उसका बेटों की शौर्य, वीरता, पराक्रम दुनिया तक पहुँचे। शायद इस माँ ने मुझे चुना होगा, क्योंकि दुश्मन जब सीने के ऊपर भी गोली चलाई तो यहाँ पर सिक्कों पे जाकर लगी और रिकोचित हो गई। और शायद परमात्मा को भी जिंदा रखना था। तो वो सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी इतनी घायल अवस्था में दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फेंका है, ग्रेनेड फेंक करके उसको घायल किया, उसको वहाँ पे ख़त्म किया। फिर उसी की राइफल से 5 पाकिस्तानियों को घायल होने के बाद मारा और फिर वहाँ से खदेड़ करके टाइगर हिल टॉप को खाली करा करके फिर मैं वापस नीचे आया। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव से करगिल युद्ध को लेकर यादों को कुरेदा गया तो उन्होंने एक एक पल याद किया। कैसे वो दुश्मनों से लड़े, गोलियों से छलने उनका शरीर निढाल हो गया। दुश्मनों ने सोचा वो मर गए हैं, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। वो उठे और दुश्मनों को ढेर कर दिया और फिर खुद निढाल हो गए। ये भारतीय जवान है जो मौत को भी मौत दे देते हैं। करगिल की कहानी परमवीर चक्र विजेता की जुबानी। को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 16,000-18,000 फीट की ऊंची पहाड़ियां जिसके ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था। दुश्मन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ से हम वापस जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इनके मुकाबले गीदड़ नहीं किया करते। हिंदुस्तान के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन पहाड़ियों के ऊपर दिन रात एक एक पहाड़ी को अपने खून से, अपने लहू के हर एक रक्त से पावन किया और दुश्मनों का खात्मा करते हुए चले गए। टाइगर हिल हो, चाहे दोलोलिंग हो, चाहे बटालिक हो, चाहे द्रास हो, हर एक चोटी के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिक ने अपना एक नया इतिहास वहाँ पर बनाया है।
करगिल के इस शेर का मानना है कि सेना की ताकत ही सर्वोच्च है। वो मानते हैं कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा जितना देश की सेना के जवानों में है, वो दुनिया की किसी सेना में नहीं दिखता। योगेंद्र यादव का कहना है कि भारत की सेना अजय है और उसके टक्कर में कोई नहीं है। करगिल शौर्य गाथा उसका सबसे बड़ा सबूत है। करगिल विजय दिवस पर शहीद जवानों को इंडिया वॉइस की तरफ से शत शत नमन। बुलंदशहर से इंडिया वॉइस के लिए वरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।